ओम शांति। आज बाबा की जो पॉइंट है, सदा एक्यूरेट और अलर्ट। 1 नंबर, भविष्य पर स्पष्ट होते हुए भी बाबा पुरुषार्थ में सदा अलर्ट रहे। अपने तीव्र पुरुषार्थ व अथकपन की विशेषता से ही नंबर 1 बने। बाबा बच्चों को हमेशा कहते, बच्चे पुरुषार्थ में कभी भी अलवेले नहीं बनो। बाबा बोलते पुरुषार्थेर मध्य कखनो आलस्य निये आसबे ना। पढ़ाई में कभी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। जखन पढ़ाशोनार मध्य जेन सुस्ती ना आसे। हर कार्य एक्यूरेट करो, प्रत्येकटा काज जेन एक्यूरेट हय। बाबा स्वयं इसका एग्जाम्पल थे। ब्रह्मा बाबा खुद इसका एग्जाम्पल बन के दिखाए। कोई भी कार्य के लिए बाबा कहते, बच्चे डिले इज डेंजर। मतलब देरी करना मतलब आलस्य लाना मतलब डेंजर। जो करना है अभी करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। এখন যদি না করলাম সময়ের কোনো ভরসা नहीं। ऐसे हम बच्चों को भी सदा बाप समान, এইভাবে আমাদের বাচ্চাদেরকেও সবসময় বাবার সমান हर एक कार्य में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है। बाबा समान प्रत्येकटा काजे एक्यूरेट और अलर्ट থাকবো। गफलत नहीं करनी है। तब संपन्न स्थिति को प्राप्त करेंगे, तखोनी हमरा संपूर्ण होते पारबो। 2 नंबर, जैसे शारीरिक कार्य करने का टाइम टेबल बना हुआ है ना, सुबह से लेके रात तक का टाइम टेबल बना हुआ है ना, इस समय ये करना है, उस समय ये करना है। वैसे बाबा बोल रहे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। शरीरेर जन्य समय टाइम टेबल बेने बार करे रेखेछो, कोन समय की करबे, सेरकम आत्मारो उन्नतिर जन्य समय टाइम टेबल फिक्स करो। आज के दिन अव्यक्त स्थिति के लिए इतना % और इतना समय निकालना ही है। এই অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য এতটা সময় বার করব। फिर टाइम टेबल प्रमाण कर्तव्य करो, फिर समय अनुसार काम करो। अटेंशन और चेकिंग के आधार से समय को सफल करो। बोलছে अटेंशन ও দিতে হবে, মানে খালি ভেবে নিলাম তা নয়, ওটা অ্যাটেনশনও দিতে হবে, চেকিংও করতে হবে। আর সেই হিসাবে বাবা বলছে সময়টাকে সফল करो। किसी भी बात के विस्तार को समेटने व समा लेने का अभ्यास एक्यूरेट बना देगा। माने जे कोनो काजेर मध्य बाबा बोलছে अभ्यासई तो मानुष के परफेक्ट बनाए ना, तो सेटाई बोलছে इसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो
हो जाएगा, क्योंकि अब अलबेलेपन का समय नहीं है। এখন আলস্য সময় নেই। इसलिए पुरुषार्थ में जो नुकसानकारी बातें है उनका व्रत रखो। মানে এগিয়ে যাওয়ায় বাবা এতে পুরুষার্থে যেটা আমাদের ক্ষতি করবে সেরকম জিনিসটাকে ব্রত করে সেটাকে ছাড়ো। फास्ट रखने से फास्ट जाएंगे। যখন ব্রত के इंग्लिश से फास्ट वाले तो वही बोल रहे, और आगे बढ़ने को भी इंग्लिश में फास्ट बोलते, इसलिए बोलते फास्ट रखने से फास्ट जाएंगे। ऐसे मिला के बाबा बोल रहे। 3 नंबर, अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। এবার সময় বেশি নেই, সে আমাদেরকে সমীপতার ঘন্টি বাজাচ্ছে। इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, সেই জন্য নিজেকে সেফ রাখার জন্য जो भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने लगाते हो, বলছে যে বিভিন্ন রকমের আমরা অজুহাত দিই, बहाना बनाते रहते ना, उस बहानेबाजी को छोड़, বলছে সেই অজুহাত बहाना को छोड़ स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। নিজেকে পরিবর্তন করার লক্ষ্য रखो। दूसरा बदले तम हम बदले ऐसे नहीं, অন্য কেউ পরিবর্তন হোক তারপর আমি পরিবর্তন হব বলছে এরকম না। हम बदलकर औरों को बदले, আমি পরিবর্তন হয় অন্যকে পরিবর্তন করি। सदा इसमें अपने को आगे करो, বলছে এটাতে নিজেকে আগে রাখো। संपूर्ण बन समय को समीप लाओ, সম্পূর্ণ হয়ে সময়কে কাছে নিয়ে আসো। समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। কি বলছে, পড়াশোনা যখন বাচ্চারা করে থাকে तो परीक्षा आता तो निश्चिंत रहते, अपने आप अच्छा रिजल्ट भी हो जाता। वही बोल रहे, समय को हमें समीप लाना है तो समय आपको संपूर्ण बना देगा। अलर्ट बन, समय के पहले स्वयं को परिवर्तन कर लिया, अलर्ट থেকে সময়ের আগে যদি আমরা নিজেকে পরিবর্তন করে নিলাম तो उसकी प्राप्ति आपको होगी। अगर समय से पहले আমরা নিজেকে তৈরি করে নিলাম তাহলে প্রাপ্তি আমাদের হবে, আর যদি সময় আমাকে তৈরি করলো তো बेनिफिट समय को मिलेगा। 4, जैसे समय समीप आ रहा है ऐसे अब समय से भी तेज दौड़ी लगानी है। যখন সময় কাছে আসছে, ধরুন ট্রেন ধরতে যান, যেই দেখেন টাইম কাছে কি করি, তাড়াতাড়ি দৌড়াবার চেষ্টা করি তো স্টেশনে পৌঁছে গিয়েও ফার্স্ট ट्रेन छेड़े ना जाए। तो ऐसे ही बात है, समय समीप आ रहा है इसलिए हमें भी तेज दौड़ी लगानी है। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है कमी दूर हो जाएगी, এখন তো টাইম আছে ট্রেন ধরেই নেব, এরকম আছে আমরা যেন এটা সংকল্প না করি, এখন তো অনেক সময় আছে আমাদের কমি আমরা দূর করে নেব। या ये सोचना कि हमारे से ये आगे है, ये करेंगे तो हम करेंगे, বা এটা ভাবা কি ধরুন যারা পুরনো রয়েছে দিদিরা রয়েছে তারা আগে করুক দেখাক তারপর আমরা করব। ये है अलबेलापन,
एगुलो सब अलबेलापन का संस्कार है। जो अलर्ट होते वे कभी अलबेले नहीं बनते। যারা अलर्ट থাকে তারা কখনো আলস্য अलबेलापने আসে না। वे इंतजार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने के इंतजाम में लग जाते। তারা সময়ের উপর অপেক্ষা করে না, নিজেকে তৈরি করতে আরম্ভ করে দেয়। इसलिए वे कभी माया के धोखा नहीं खा सकते, सदा विजयी रहते। সেই জন্য তারা মায়া থেকে ঠকাবে না, সব সময় বিজয়ী হবে। 5 नंबर, साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर फिर पाठ बजाओ। साक्षी हुए সেই স্টেজে স্থিত হয়ে পাঠ প্লে করো তো অ্যাকুরেট বাজা সকেঙ্গে, তাহলে আমরা সঠিকভাবে বাজাতে পারবো। পাঠ কে বস नहीं होंगे। যখন জাজ থাকে না, জাজ কি করে, সাক্ষী হয়ে দুদিকে শুনে জাজমেন্ট দেয়, তো সেটাই বলা আছে। তাহলে আমরাও সঠিকভাবে পাঠ প্লে করতে পারবো। जो हर कार्य अलर्ट होकर एक्यूरेट करता है, যারা প্রত্যেকটা কাজ अलर्ट হয়ে एक्यूरेट ভাবে করে, उसे बेहद सेवा का चांस भी स्वतः मिलता है। তারা বেহদের সেবার চান্সও নিজেই পেয়ে যায়। ऐसे नहीं समझो कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी या करूंगा, আমাকে সুযোগ দিলে পরে আমি করব, मुझे आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, আমাকে যদি বলে এগিয়ে যেতে তাহলে আমি এগিয়ে যাব, নালে কি করে এগোবো। বলছে ये भी आधार हुआ। स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। मतलब जब तक ऑफर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा आपके अंदर क्या क्वालिटी, आप कौन सी सेवा करोगे नहीं करोगे। तो इसलिए बोल रहे हैं बेहद के बुद्धिमान बन, हर कार्य एक्यूरेट करो तो बाप समान बन जाएंगे। কি বলছে, বেহদের বুদ্ধিমান হয়ে প্রত্যেকটা কাজ যদি আমরা অ্যাকুরেট করি তাহলে কি হবে, বাবার সমান হয়ে যাব। 6 नंबर, जैसे साकार के लिए गायन है कि সাকারের জন্য মানে ব্রহ্মা বাবা সবসময় কি ভাবতেন, কি বলতেন, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। বাবার মনের মধ্যে সব সময় এই সংকল্পই থাকতো যে আমি যা করব আমাকে দেখে আর সবাই করবে। ये निराकार केवल नहीं है, এটা শিব বাবার কথা নয় যে শিব বাবা বলছে আমি যা করব সেটা দেখে সবাই করে। এটা ব্রহ্মা বাবা মাম্মা বড়দের সবারই এটা ছিল। साकार बाप ही कर्म के निमित्त बने, ব্রহ্মা বাবাই কর্মের নিমিত্ত হয়ে দাদিদের সবাইকে শেখালেন না, সেটা শিখেই তো দাদিরাও সবকিছুতে आगे নিজেরা করে দেখাতেন। और हर कर्म एक्यूरेट करके दिखाया, বাবা প্রত্যেকটা কাজ একদম एक्यूरेट করে দেখালেন। ऐसे श्रेष्ठ कर्म के सिंबल बनो, বলছে তোমরাও एग्जाम्पल হয়ে দেখাও। साकार में कर्मों की कॉपी करो, শুধু বলছে ব্রহ্মা বাবা যেভাবে করেছে সেভাবে তোমরা কপি করো। कॉपी करते तो सबाई मास्टर ना, तो इसके लिए अपने संकल्प मन
বুদ্ধি সংস্কার তার জন্য কি করতে হবে সংকল্প মন বুদ্ধি संस्कार और कर्म सबकी दिनचर्या फिक्स करो सबके छोड़ टाइम टेबल दिनचर्या फिक्स करो यदि सोचते एक करते दूसरा हो जाता और दूसरा तो ये इसे अलबेलापन कहेंगे माने भाबছি এক বলছি আর এক করতে গিয়ে আরেকটা করে ফেলছি তার মানে সংকল্প দৃঢ়তা নেই সেই জন্য হচ্ছে বলছে এটা হচ্ছে আলস্য अलर्ट रहने वालों का सोचना बोलना करना सब समान होगा যে अलर्ट থাকবে তার ভাবা করা বলা সব সমান হবে 7 नंबर पॉइंट हर कर्म में एक्यूरेट और अलर्ट रहने के लिए प्रत्येकটা কাজে एक्यूरेट और अलर्ट থাকার জন্য अपने को जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो যখন দায়িত্ব সে মানে আপনারা যখন ফ্যামিলির মায়েরা ফ্যামিলির জন্য দায়িত্ব পালন করছেন ভাবছেন তো আমাকে ফ্যামিলিকে দেখতে হবে तो ऐसे ही बाबा रहे कि ऐसे हमें भी जिम्मेवारी संभालना है तो हर एक कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं कहा जाता जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है মানে যেই দায়িত্ব পালন করি তো সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক সবকিছু শিখতে आरंभ कर दें तो वही बाबा रहे कि जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है जैसे टीचर लाइफ बनाते ऐसे जिम्मेवारी भी যখন স্কুলে টিচার আমাদের জীবন বানায় সেরকম বাবা বলছে দায়িত্ব আমাদের লাইফ বানাने की शिक्षा देती है जिम्मेवारी बड़ापन लाते हैं যখনই দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করি তখন আর ছোট বাচ্চা মনে করি না তো তখন ভাবি এবার আমি দায়িত্বশীল হয়ে গেছি আমাকে সেভাবে বড় আছি এবার আমাকে সেভাবে कर्म करते হবে तो जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है पहले तो आलस्य आता था अब हमको तो करना ही है जिम्मेवारी है तो आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाता है जिम्मेवारी उठाने से अनेकों की आशीर्वाद भी मिलती है क्यों अनेकेर आशीर्वादों हमरा पाई लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते हुए भी सदा हल्के रहे किंतु যখন ব্রহ্মা বাবা সবকিছু দায়িত্ব পালন করেও হালকা থাকতেন जिम्मेवारी और हल्कापन इन दोनों का बैलेंस रहा दायित्व पालन करलेन और हल्काओ থাকলেন तो দুটোরই बैलेंस করলেন इसलिए सी फादर फॉलो फादर 8 नंबर हर कर्म में एक्यूरेट रहने के लिए सदा एक स्लोगन स्मृति में रखो বলছে প্রত্যেকটা কর্মে অ্যাকুরেট থাকার জন্য সবসময় বুদ্ধিতে একটা স্লোগান মনে রাখো सोच समझकर करना और बोलना है যা কিছু করব ভেবে চিন্তে बोलबो और करबो जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर निर्णय करना जज भी तो झट से जजमेंट नहीं देता ना वो भी पहले सुनता है फिर समझता है सोचता है उसके बाद वो निर्णय लेता ऐसे ही बाबा बोल रहे हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो এবার আমার ভেতরে কি সংকল্প চলছে সেটার জজ আমাকে নিজে হতে হবে तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी তাহলে কি হবে सब समय জন্য আমাদের জীবনটা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে क्योंकि सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ के बजाय हर कर्म यथार्थ और एक्यूरेट होगा
ভেবেচিন্তে যখন কাজ করব তাহলে কাজগুলো অ্যাকুরেট হবে। सोच अर्थात संकल्प ही बीज है, संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। संकल्प ही जीवन श्रेष्ठ खजाना, इसलिए संकल्प को समर्थ बनाओ, व्यर्थ को समाप्त करो। 9 नंबर, जैसे हद का रिकॉर्ड भरने के समय वायुमंडल, भित्ति और वाणी पर पूरा अटेंशन रखता है। जैसे कोई भी चीज रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें क्या होता है, समय, वायुमंडल, भित्ति, वाणी सब कुछ पर अटेंशन रहता है। ऐसे बावरे कि बेहद का रिकॉर्ड भरने का भी समय चल रहा है, सारे कल्प के लिए अभी रिकॉर्ड भर रहे हो, इसलिए वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ, निजे अंतर्मुखता शक्ति द्वारा श्रेष्ठ बनाओ। भित्ति और वाणी को राजयोग युक्ति युक्त बनाओ, भित्ति और वाणी के राजयुक्त, योगयुक्त, युक्ति युक्त बनाओ। कभी भी आलस्य में आकर अपने बेहद का रिकॉर्ड को खराब नहीं करना, अच्छे आलस्य एसे निजे रिकॉर्ड तके खराब करबे ना, सदा अलर्ट एक्यूरेट रहना। 10, जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, যেভাবে সময় কাছে এসে যাচ্ছে, वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की, সেভাবে বলছে সংকল্পেও যেন ব্যর্থ ना जाए, कि जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है, আমাদের প্রত্যেকের উপর সেটার দায়িত্ব বাড়ছে। अभी अपना बचपन नहीं समझना कि हमें बच्चा चीता नॉन, बचपन में जो किया हुआ अच्छा लगता था, बच्चा जा किचु करे खराब लगे ना, बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। बच्चाদের আবার बचपन ভাল লাগে, बड़प्पन नहीं, बड़े हो गए। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए एक्यूरेट बन अपनी जिम्मेवारी को संभालो, এভাবে নিজের দায়িত্বকে পালন করো। 11 नंबर, पढ़ाई व याद की यात्रा में स्थूल व सूक्ष्म आलस्य नाम मात्र भी ना हो। কি বলছে, যোগে মুরলি ক্লাসে সূক্ষ্ম বা স্থূল কোনো মতেই যেন আলস্য না থাকে, सदा एक्यूरेट अलर्ट रहो। ऐसे नहीं सोचो क्या करे, इतना हो ही सकता है, এরকম ভেবো না কি করব, এরকম একটু একটু তো হয়েই যায়। ज्यादा नहीं हो सकता, चल तो रहे हैं, कर तो रहे, বেশি আর কি করব, চলছি তো, করছি তো, अब कर तो रहे हैं ना, और कितना करेंगे। तो ये पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। এই পুরুষার্থের थकावट মানে ভাবছি আর কত করব, যত করছি অনেক করছে, এটাও आलस्य। आलस्य वाले जल्दी थकते, उमंग वाले अथक होते। যাদের আলস্য থাকে তারা খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায়, আর যারা উমंग উৎসাহে থাকে, আনন্দে নাচতে থাকে, ক্লান্ত হয় না। तब कहेंगे ऑलराउंडर, एक्यूरेट और अलर्ट। 12, सदा समझना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, सब समय भावते হবে আমি একা নই, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। बाबा राजा बनाते এসছে না,
তো রাজধানীর মধ্যে সবাই আছে। मेरी प्रजा मेरे भगत मुझे देख रहे हैं। আমার প্রজা আমার ভক্তরা আমাকে সব সময় দেখছে। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझो। কি হয়েছে, সব সময় ভাবো আমার ভক্ত আর প্রজার মাঝখানে আমি রয়েছি। तब सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहेंगे और सभी आपको फॉलो करेंगे। ताराओ আমাকে फॉलो করবে। क्योंकि जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वो आपका संस्कार। যা কিছু প্রতি পদক্ষেপে করছি সেটা আমাদের সংস্কার आपकी प्रजा व भक्तों में भरता है। जैसे माँ बाप जो करते वो बच्चे फॉलो करते हैं ना, तो ऐसे ही अभी सिर्फ लौकिक माँ बाप नहीं है, आपकी बहुत बड़ी राजधानी है, प्रजा है और आपके भगत भी आपको हर समय फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। 13 नंबर, जैसे साकार में बाप के मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। माने साकार ब्रह्मा बाबार मध्य जे मुख्य गुण जेटा छिलो परे करे नेब बोले कोनो काज छाड़तेन ना। अभी ही करना है, এই জন্য বলে नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे वो अभी करते थे वैसे अभी करना है। যখন ব্রহ্মা বাবা সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে করতেন এভাবে আমাদেরকেও করতে হবে। तब कहेंगे अलर्ट, ऐसे नहीं कल कर लेंगे, 10 या 15 दिन के बाद कर लेंगे, কি বলে কালকে করে নেব, সেরকম সে কিছু দেখলে 10-15 दिन পরে করে নেব, नहीं। अभी तो एक एक सेकेंड एक एक श्वास सफल करना है। एक एक सेकेंड एक एक निश्वास सफल करते होंगे। अगर अभी अलबेले रहे तो ये पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय। বলছে এখন যদি আমরা আলস্য অলবেলাপনে থাকি তাহলে এত শ্রেষ্ঠ যে পুরুষার্থ समय पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय हाथ से चला जाएगा। এই যে সুযোগ পাচ্ছি পুরুষার্থ করে নিজের সৌভাগ্য তৈরি করার, সেটা হাত থেকে চলে যাবে। इसलिए पुरुषार्थ में जो कमी देखने में आती है সেই জন্য নিজেরা নিজেদেরকে আমরা চেক করব, যা পুরুষার্থে আমার কমি আছে उसे शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से सच्चा प्यार है। पुरुषार्थ संगे सत्यिकारे भालोबासा मीन्स उस कमी को हम लोग निकालने का कोशिश संग संग करेंगे। 14 नंबर, जैसे ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाते हैं, যখন নাটকের মধ্যে সবাই পার্ট প্লে करे तो अपने पर फुल अटेंशन रख करते ना। जो भी पिक्चर सीरियल नाटक करता है तो देखिए कितना अटेंशन देता है, बार बार मेकअप करता है, थोड़ा सा इधर उधर है, बार बार मेकअप मैन जाके उसको हर चीज में अलर्ट रहते ना। हर पार्ट एक्यूरेट बजाते और सदा अलर्ट रहते हैं। प्रत्येकटा पार्ट एक्यूरेट बजाए और अलर्ट থাকে। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। प्रत्येकटा पार्टेर मध्य तादेर अटेंशन থাকে। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर की एक्ट शोभा नहीं देती। কোনো ব্যাপারে যদি ওপর নিচে হয় তাহলে বলা হচ্ছে एक्टरेर शोभा দেয় না। तो दुनियार एक्टरदेरकेও কত अटेंशन দিতে হয়,
আর আমরা বিশ্বের স্টেজে পার্ট প্লে করছি, আমাদেরকে কত লোকেরা फॉलो করছে, ভক্তও फॉलो করছে, প্রজাও फॉलो করছে। तो हम लोग का कितना ज्यादा अटेंशन। तो ऐसे सदा स्मृति रहे हम बेहद की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। বলছে এটা সবসময় বুদ্ধিতে থাকুক कि আমরা বেহদের নাটকে पार्ट प्ले করছি। हमारे हर कर्म पर सभी की आंख है, সবার নজর আমাদের দিকে রয়েছে। भले हम अकेलेपन में कुछ भी करते तो भी सृष्टि के सामने है। আমরা একাতে ধরুন যা কিছুই করছি বা হচ্ছে এটা ভেবো না যে তুমি একা আছো, তুমি সৃষ্টির সামনে রয়েছে, সৃষ্টি তোমাকে देखছে। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। कितना अटेंशन देना पड़ेगा हम लोग को कि सारा विश्व आत्मारा আমাদেরকে देखছে। ये स्मृति अलर्ट बना देगी, এই স্মৃতি আমাদেরকে अलर्ट বানিয়ে দেবে। लास्ट पॉइंट, जो एक्टिव और अलर्ट होते हैं, जरा एक्टिव और अलर्ट থাকে वह कोई भी कार्य को शीघ्र ही समझकर তারা কি করে, প্রত্যেকটা কাজ যে কোনো কাজই সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়ে सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता के प्राप्त करे नहीं। जो एक्टिव नहीं होते वह सोचते सोचते ही समय गवा देते। যারা অ্যাক্টিভ হয় না তারা ভাবতে ভাবতেই সময়, এখন নয় পরে করবো, একটু পরে করবো, এই করবো এই করবো, ভাবতে ভাবতেই সময় চলে যায়। বলছেন অ্যাক্টিভ অর্থাৎ এভার রেডি अलर्ट। एक्टिव माने एवर रेडी और अलर्ट। जिसमें भारीपन व आलस्य होता है उन्हें एक्टिव नहीं कहा जाता। बाकी হচ্ছে যাদের মধ্যে ভারীপন বা আলস্য আছে তাদেরকে एक्टिव বলা হবে না। भारीपन मीन्स अभी नहीं बाद में कर लेंगे, একটু ঘুমিয়ে নি, একটু এ করে নি, मतलब भारी रहते, मन से जो भारी रहते, और आलस्य होता है वो उसको बाबा एक्टिव नहीं कहते। पुरुषार्थ में व अपने संस्कारों में भारी हैं तो कार्य एक्यूरेट नहीं कर सकते। কি বলছে, পুরুষার্থের মধ্যে বা আমাদের কোনো সংস্কারে যদি আমরা ভারী আছি তো কাজটাকে एक्यूरेट করতে পারবো না। एक्टिव सदा एवर रेडी और इजी होंगे। যারা एक्टिव হবে তারা एवर रेडी হবে और इजी হবে। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। আমরা যখন নিজেরা ইজি হব তো হচ্ছে সব কাজই ইজি হবে, পুরুষার্থ इजी हो जाए। तो इजी रहकर हर कार्य करने से स्वतः एक्यूरेट होता है। সে ইজি হয়ে যখন কোনো কাজ করি तो ऑटोमेटिक एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को सबको ये ध्यान रखना है कि हम लोग हर समय स्टेज पर रहें।